गुड मॉर्निंग क्लास 10th के छात्रों। आज मैं आपके लिए जो पार्ट बी आर्टिकल राइटिंग होता है उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है पेपर में, जो हाई स्कूल पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है बेटा। तो उस क्वेश्चन का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि अन्य छात्रों को इसका फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखो ऑन गर्ल्स एजुकेशन, यानी लड़कियों की शिक्षा जो है उस शिक्षा पर क्या लिखना है, कि आर्टिकल आपको लिखना होता है, ठीक है ना, लिखना है। और इसमें बेटा एक हिंट दी जाती है। तो कौन से जो बिंदु दी गई बेटा, नीड्स ऑफ द आवर, एजुकेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, जनरल एजुकेशन टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड शार्पन माइंड, ठीक है। इस तरह से दिए जाते बेटा पॉइंट। इन पॉइंट की सहायता से आपको क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। और देखो पॉइंट दिया होता है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मेक देम फाइनेंशियल सेफ। कुल मिला के बाद ये है कि ये सारे पॉइंट दिए जाते हैं। इन पॉइंट की सहायता से ही, हमको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इन पॉइंट की सहायता से ही हमें ये आंसर देना होता है, अर्थात आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है ना। और बेटा मैं बता दूं, ये आर्टिकल जो दिया हमने, अगर वो इस तरह से आ जाए कि इम्पोर्टेंस, कौन सा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा है उसका महत्व बताइए, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि अब समझ रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन टॉपिक लिखते हैं, पहले हेड बनाएंगे कि गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तो आंसर बढ़ते हैं। आंसर हमारे पास दिया बेटा किस तरह से, कि गर्ल्स एजुकेशन इज अ फंडामेंटल। देखो ध्यान रखा, एक वर्ड जो दिया मैंने उसको जिस वर्ड समझ समझ नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी तो मैं उसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो गर्ल्स एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर बेटा। तो मैं बता चल एक एक पॉइंट बता चल रहा हूँ बेटा तुमको, कि लड़कियों की शिक्षा, कौन सी बेटा, लड़कियों की शिक्षा इज अ ह्यूमन राइट, क्या बेटा, एक मौलिक मानव अधिकार है, क्या बेटा, एक मौलिक मानव अधिकार है। एंड एक क्रिटिकल कंपोनेंट, एक क्या, एक महत्वपूर्ण घटक है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसका बेटा, एक सतत डेवलपमेंट का अर्थात विकास का। तो एक सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है और क्या है बेटा, एक मौलिक मानव अधिकार है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब चलते अगले बढ़ते बेटा, कि इट इज ए प्रोवन फैक्ट, यह एक सिद्ध, यह एक सिद्ध जो तथ्य है, बोल सकते हैं इट इज ए प्रोवन सिद्ध और फैक्ट में तथ्य, यह एक सिद्ध तथ्य है दैट के, क्या बेटा, कि इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि बोल सकते हैं हम कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से, मैं इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, ठीक है। ये बेटा इन्वेस्ट दिया ना, निवेश करना होता है, किसी पैसा लगाना होता है, निवेश करना किसी चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके, कि इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से हैज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज अ होल, या एज अ होल का मतलब है समग्र रूप से, ठीक है ना। तो मैं बताता चलो बेटा साहब ने, कि बेटा जो इसने बोला है तो ये बोलना चाहता है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से समग्र रूप से समुदाय और समाज पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना बेटा। इस समय बेटा फिर बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट इन गर्ल्स एजुकेशन, या गर्ल्स की लड़कियों शिक्षा में निवेश करने से हैज इन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, यानी कि महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑन कम्युनिटी समुदाय पर एंड सोसाइटी समाज पर एज अ होल, या समग्र रूप से, ठीक है ना बेटा। तो समग्र रूप से किसका पड़ता है, लड़कियों से शिक्षा में जो पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, अतः बोल सकते हैं निवेश किया जाता है, उससे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व। तो महत्वपूर्ण पॉजिटिव यानी सकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज ए होल, समग्र रूप से किस पर प्रभाव पड़ता है, समुदाय पर और समाज पर, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे से, एजुकेटेड गर्ल्स, या शिक्षित लड़कियां, ठीक है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, शिक्षित लड़कियां आर मोर लाइकली, क्या होती हैं, अधिक
संभावित संभावना होती है, योगदान करने की अधिक संभावना होती है। कहने मतलब बता रहा हूँ मैं कि एजुकेटेड गर्ल्स आर, यानी शिक्षित लड़कियों में आर मोर लाइकली, अधिक संभावना होती है टू ब्रेक, तोड़ने की, ठीक है, क्या करने की, टू ब्रेक, तोड़ने की, द साइकिल या चक्र ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, यानी कि गरीबी के चक्र को तोड़ने की अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। समझ लो शिक्षित लड़कियां आर मोर लाइकली, शिक्षित लड़कियों में अधिक संभावना होती है टू ब्रेक, तोड़ने की, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के चक्र तोड़ने की अधिक संभावना होती है। हैव हेल्दियर फैमिलीज, और परिवार को स्वस्थ रखने की क्या होती है बेटा, क्षमता होती है, संभावना होती है। एंड और कंट्रीब्यूट, और योगदान करने की क्या होती है बेटा, योगदान करने की टू इकोनॉमिक, मैं बता थोड़ा स्क्रॉल कर बता बेटा आगे क्या बेटा, देखो सुनो, एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बेटा क्या होता है ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ कि शिक्षित लड़कियों में गरीबी के चक्र को तोड़ने, स्वास्थ्य परिवार को स्वस्थ रखने और आर्थिक विकास में योगदान करने की अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। तो फिर सुनो बेटा, टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के योगदान में, ठीक है, और मतलब क्या करते हैं वो अधिक संभावना होती है। समझ आ, फिर समझ, शिक्षित लड़कियों में गरीबी के चक्र को तोड़ने की, ठीक है, स्वस्थ परिवार को रखने की और आर्थिक विकास में योगदान करने की अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। अब डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड इन रिसेंट ईयर्स, या हाल ही में समझ, हाल ही मतलब रिसेंटली, ठीक है, कि हाल के वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद भी, जो हाल में प्रगति हुई है ना, बोल सकते हैं कि डिस्पाइट के बावजूद भी द प्रोग्रेस, उन्नति मेड होना, ठीक है, तो हाल ही मतलब उसमें प्रगति होने के बावजूद भी इन रिसेंट ईयर्स, यानी हाल ही के वर्षों में जो उन्नति हुई है उसके बावजूद भी गर्ल्स आर फेसिंग, लड़कियां क्या कर रही हैं, इतनी होने के बावजूद भी, ठीक है, लड़कियां क्या कर रही हैं, सामना कर रही हैं मैनी डिफिकल्टी, बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं इन एजुकेशन, शिक्षा में, सच जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, एंड और वायलेंस मतलब हिंसा, यानी कि किसका बेटा, गरीबी का, भेदभाव का और हिंसा का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना बेटा। पैसे बच्चों आर फेस में सामना करना, ठीक है, फेस मतलब सामना करना, ठीक है ना। अब चलते आगे, थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा पैसे बच्चों, इससे देखो आगे, इसमें दिया है कि इट इज इम्पोर्टेंट, सॉरी देयरफॉर, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज, इसलिए प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, एंड और इन्वेस्ट, यानी कि निवेश करना महत्वपूर्ण है इन गर्ल्स एजुकेशन, या लड़कियों की शिक्षा में, लड़की शिक्षा को प्राथमिकता देना भी क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। एंड और लड़कियों की शिक्षा पर जो निवेश किया जाता है वो भी बहुत जरूरी है, टू इंश्योर, ताकि वो सुनिश्चित हो सकें दैट के एवरी गर्ल, हर लड़की के पास हैज हो, या हर लड़की रखे, या हर लड़की को मिले द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या मिले बेटा, अवसर प्राप्त हो, या हर लड़की को अवसर मिले, या हर लड़की को अवसर प्राप्त हो, ठीक है, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, हर पोटेंशियल, यानी अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए उनके पास एक मौका हो या मौका मिले। एंड और कंट्रीब्यूट, और वो योगदान करें टू ए बेटर वर्ल्ड, और एक बेहतर संसार में या बेहतर दुनिया में वो क्या करें बेटा, अपना योगदान करें, उसमें क्या करें, उन्हें मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मैं सुनो बेटा, फिर बोला है कि फिर सुनो बेटा, एक तरह से बता रहा हूँ, दिमाग से अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। मैं बोला इसलिए लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना और निवेश करना, निवेश करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक लड़की को अपनी क्षमता को पूरा करने और एक बेहतर दुनिया में योगदान करने का अवसर मिले, ठीक है बेटा। पैसा समझना, इट इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, टू प्रायोरिटाइज, यानी कि उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता मिले, ठीक है, एंड और इन्वेस्ट इन गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि लड़कियों की शिक्षा में इन्वेस्ट करना और उन्हें प्राथमिकता देना क्या है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, टू इंश्योर, ताकि वे सुनिश्चित हो सकें दैट के एवरी गर्ल हैज द अपॉर्चुनिटी, ताकि मतलब क्या होना चाहिए, प्रत्येक लड़की के पास, हर लड़की के पास एक मौका मिले, हर लड़कियों को मौका मिले टू फुलफिल हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए, एंड और
और किसके लिए बेटा, कंट्रीब्यूट योगदान करने के लिए टू ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि एक बेहतर दुनिया को योगदान करने में उसे क्या बोले मौका मिले। ठीक है बेटा, तो आई होप मैं समझता हूँ बेटा आपको मैं जो पढ़ाया है बेटा, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हाँ बेटा, एक और आपको निवेदन है कि वीडियो को अधिक से शेयर किया करें। ठीक है ना, धन्यवाद।